इलेक्शन से पहले मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, और इलेक्शन तक मंसूर की जुबान बंद रखनी, उसके बाद मैं उसको खुद ही देख लूंगी। ये भी बेटी अपने बाप के खिलाफ पॉलिटिकल स्टंट नहीं करेगी। आप मीडिया वालों को भी सवाल करने से पहले सोच लेना चाहिए। दादा साहब आप मुझे इजाजत दें, मैं अभी जाके उसका दिमाग सेट करता हूँ। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो क्या कर सकता है? वो सच बोल सकता है, एकदम से सारी बाजी पलट जाएगी। इस वक्त मंसूर से बड़ा दुश्मन आ हुआ है, वो गांव जाके मुंह छुपा के बैठा हुआ है। मंसूर कुछ भी मीडिया पे बोल देता है तो आगा वापस आएगा पूरी ताकत के साथ। तो फिर क्या करना चाहिए अब? मैं सोच रहा हूं उसको 20 करोड़ दे दूं। जी? हाँ, उसको पैसे देने पड़ेंगे। एक बार फिर सोच लें दादा साहब। इलेक्शन से पहले मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, और इलेक्शन तक मंसूर की जुबान बंद रखनी, उसके बाद मैं उसको खुद ही देख लूंगी। 20 करोड़ का क्या, इलेक्शन के बाद 20 दफा 20 करोड़ बना लेंगे। फिलहाल उसका मुंह बंद करना जरूरी है। मैंने फैसला किया है, सारे मुतासरीन को जल्द अज जल्द टेंट दिए जाए। आगा साहब और मैं सियासी अलमदारों से राब्ते में हैं, और बहुत जल्द आप लोगों के घर भी तामीर करवा दिए जाएंगे। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, जिस तरह आज तक आगा साहब आप लोगों के कदम से कदम मिलाकर आप लोगों का साथ देते रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो अब। लेकिन लड़कों को तो छोड़ दिया ना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी है? बस कर दो मंसूर, हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। सोच लो यार, अभी भी वक्त है, कहीं और से आ जाएंगे पैसे। कहां से? चंदे से? और कौन देगा हमें चंदा? ये स्टूडेंट्स जिनके पास अपनी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। देखो, कुछ महीनों में इलेक्शंस है और मुझे ये इलेक्शन हर हाल में लड़ना है, और अगर मैं ना लड़ सका तो मैं करीम दाद को भी नहीं लड़ने दूंगा। मेरी पार्टी बहुत छोटी है, पर 4-5 हजार वोट तोड़ ही लेता हूं। इन जगहों पे मैं अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करूंगा। 19 सीटें ऐसी हैं जहां आपकी हार का मार्जिन 2 से 3 हजार वोट का है। आप इन जगहों पे अपने कैंडिडेट्स खड़े मत करें, और असेंबली में भी हम आपका साथ देंगे, और बदले में सिर्फ एक मिनिस्ट्री। दादा साहब, इलेक्शन से जरा पहले केएनपी के साथ ये मीटिंग कुछ समझ नहीं आ रहा। शफीक, ये सियासत है, इसमें जो जीत जाता है सब उसी को याद रखते हैं। कैसे जीता ये कोई नहीं याद रखता। हाँ, लेकिन केएनपी का सदर आपसे हाथ क्यों मिलाएगा? और आगे की पोजीशन केएनपी में बहुत अच्छी है, वो आपको एंट्री लेने देगा पार्टी। पार्टी में एंट्री के लिए थोड़ी गुजार है, तो सीट एडजस्टमेंट के लिए जा रहे हैं, जिसमें दोनों का फायदा है। और आगा एक खामोश तमाशाई की तरह रह गया। और अगर उन्होंने मंसूर का पूछा तो? उसका भी पूछेंगे, और शायद पार्टी में फंड भी मांगे। लेकिन दादा साहब, इलेक्शन सर पे है, 20 करोड़ मंसूर ले गया है, ये भी 10-20 करोड़ से कम में नहीं मानेंगे, तो हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? आगा मेरी उम्मीद से ज्यादा डर गया, बहुत सहमा हुआ है। कैसी रही रुबाब की तकरीर? अच्छी, बहुत अच्छी, मेरी तवक्को से बहुत अच्छी। वैसे मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता,
सियासत उसकी रगों में बहती है। वो तो सब सही है, लेकिन रुबाब बहुत बदल गई है। कुछ बोलती भी नहीं है, मुस्कुराती भी नहीं है। आसिफ को अल्लाह जन्नत नसीब करे, लेकिन रुबाब तो लड़की है ना कभी तो उसकी शादी करानी है। रबाब अब लड़की से ज्यादा सियासतदान है। उसे हमारी मीरास को लेके आगे बढ़ना है। इससे बढ़कर उसकी और कोई जिम्मेदारी नहीं। आप सोए नहीं बाबा? बस नींद नहीं आ रही थी। तुम भी नहीं सोई? आपकी बातें सोने नहीं दे रही थी। कैसी बातें? आपने ये क्यों कहा कि आपकी जगह इलेक्शन मैं लड़ूंगी और आप जेल में होंगे? क्योंकि ये सच है। मगर क्यों? हमारी पोजीशन काफी वीक हो गई है। करीम दाद के पास मेरे खिलाफ सबूत हैं और वो किसी वक्त भी मजीद पैसे मांग सकता है, और अगर मैंने दे दिए तो वो फिर मांगेगा। पार्टी का प्रेसिडेंट भी अपनी सीट के खिलाफ मुझसे खतरा रखता है। हर तरफ से मेरे खिलाफ मामला तंग हो गए हैं। तो हम हालात का मिलकर सामना करेंगे। हम नहीं, तुम्हें एक मजबूत सियासी लीडर बनना है, जिसके लिए तुम्हें अपने बाप के खिलाफ खड़ा होना होगा। बाबा? करीम दाद ब्लैकमेल करना बंद नहीं करेगा। मेरा ख्याल है तुम मेरी ओवरसीज प्रॉपर्टीज की फाइल्स मीडिया के सामने ले आओ। आप सबकी कोशिशों और बेइंतहा मेहनत की वजह से हमारी पार्टी पाकिस्तान नौजवान मूवमेंट इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हो चुकी है। मगर अब हमें पहले से दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी नाइंसाफियां हमारे साथ पहले होती आई हैं वो अब नहीं होंगी। और हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इसी साल सूबाई असेंबली के इलेक्शन लड़ेंगे। मैं, अदील, शाहिदा और स्नोबर, हम चारों अलग अलग हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अब हमें साथ रहना है। अब हम लोग एक मुट्ठी बन चुके हैं और इस मुट्ठी को कोई नहीं खोल सकता। अब हम सब साथ हैं और इसी तरह साथ मिलकर हमें अपनी आवाज को असेंबली में पहुंचाना है। पाकिस्तान नौजवान तहरीक जिंदाबाद! पाकिस्तान नौजवान तहरीक जिंदाबाद! PNM जिंदाबाद! PNM जिंदाबाद! कौन सा निशान है तुम्हारा? लोटा? क्या है ये? देखकर नहीं पहचान सकते तो खुशबू तो पहचान ही लोगे ना। ये वो है जो तुम दूसरों से मांग कर लेते, लेकिन मैं यहां खुद चलकर तुम्हें देने आया। मगर किस लिए? आज रात हमारे झंडे और बैनर तुम्हारे सरकारी खंभों पर लगेंगे। तुम्हारी सरकारी मशीनरी उन्हें नहीं हटाएगी। अगर किसी और का झंडा हमें वहां पर नजर आया तो वो हम खुद हटा लेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना। हमारा जहां दिल करेगा हम जलसा करेंगे, जहां दिल करेगा हम कॉर्नर मीटिंग करेंगे। काफी मुश्किल होगा मेरे लिए। मुश्किल होगा तभी तो तुमसे डायरेक्ट मिला। ऐसे दूसरे और भी बहुत बैग्स हैं मेरे पास। बस तुम्हें ये करना है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, और कुछ ना करने की बहुत ज्यादा कीमत है। सही है ना? मैंने सारे पेपर साइन कर दिए हैं। प्रॉपर्टीज की पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे पास है। बाकी तुम्हें जावेद और मुंशी फ्रॉम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। तुमने
मेरे खिलाफ एप्लीकेशन में हार्ड ड्राइव में एविडेंस भेज दिया था ना? जी बाबा। गुड। मीडिया आना शुरू हो गया? जी सर, सब आ गए। क्या जरूरत है इस सब की? आप इतने ताकतवर इंसान हैं, अपनी बेटी से अपने खिलाफ रिपोर्ट करवा रहे, क्या मंतक है सबकी? मंतक यही है कि ये तो होना ही था, बाद में दूसरा कोई करता, अब मैं खुद कर रहा हूं। तुम फिक्र ना करो, रबाब संभाल लेगी। वक्त हो गया है, डरना मत। डर को डरा कर रखना, वो करना जिसकी दूसरे को तवक्को ना हो, कामयाब रहोगी। रुबाब बीबी, क्या ये सच है कि आपने अपने वालिद के खिलाफ करप्शन की कंप्लेंट दाखिल कराई है? कोई भी बेटी अपने बाप के खिलाफ पॉलिटिकल स्टंट नहीं करेगी। आप मीडिया वालों को भी सवाल करने से पहले सोच लेना चाहिए। हाल ही में आगा साहब के लैपटॉप पे काम करते हुए मुझे ये फाइल्स मिली। मैंने अपने ज़मीर की बात सुनी, क्योंकि ये हमारे मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था। मुझे लगता है कि हमारे मुल्क के हर शहरी की तरह आगा साहब को भी कानून का सामना करना चाहिए। अगर वो बेकसूर होंगे तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन रुबाब बीबी, देखिए, इस वक्त आगा साहब की फैमिली मुश्किल हालात में। रुबाब बीबी ने जो भी फैसला लिया है इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप लोग प्लीज़ कानून को अपना रास्ता लेने दो। आइए बीबी, चलिए। हो सकता है बाप बेटी की मिली भगत हो, और कौन नहीं जानता आगा वासिफ को, कितना करप्ट इंसान है। तो अगर बाप ऐसा है तो बेटी भी तो ऐसी ही होगी ना। रुबाब बीबी, क्या ये सच है कि आपने अपने वालिद के खिलाफ करप्शन की कंप्लेंट दाखिल कराई? कोई भी बेटी अपने बाप के खिलाफ पॉलिटिकल स्टंट नहीं करेगी। आप मीडिया वालों को भी सवाल करने से पहले सोच लेना चाहिए। हाल ही में आगा साहब के लैपटॉप पे काम करते हुए मुझे ये फाइल्स मिली। मैंने अपने ज़मीर की सुनी, क्योंकि ये हमारे मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल था। मुझे लगता है कि हमारे मुल्क के हर शहरी की तरह आगा साहब को भी कानून का सामना करना चाहिए। अगर वो बेकसूर होंगे तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो क्या लगता है आपको दादा साहब के बाप बेटे की मिली भगत है? जो भी है हमारे लिए फायदा ही है। इसकी वजह से केएनपी की पोजीशन और ज्यादा वीक होती है। तो फिर हमारा बयानिया क्या होगा दादा साहब? वही होना चाहिए। करप्ट पार्टी है, इनके जितने सियासतदान हैं सारे करप्ट हैं। करप्शन को जितना ज्यादा उछाल सकते हैं उछालें। मैं तो कहूँगा कि आप लोग जाएं, कुछ टीवी शोज करें, और अगर हो सके तो कुछ मुजाहरे भी करें। जी बेहतर है दादा साहब। ये पता करो ये नया तमाशा है क्या, और हमारे पास ब्लैकमेल करने के लिए और कोई तरीका बाकी नहीं, और यही पता करो क्या हो रहा है। देखिए, आप पुरानी वाली सियासत रही नहीं। आपको अपने हलकों में जाना होगा, लोगों के बारे में पता करना होगा। रुबाब बीबी, फ्लैग्स और पंफलेट आ गए। आज रात तक अलग अलग गांव में बढ़ जाएंगे, और कल के जलसे की तैयारियां भी पूरी हैं। गुड। ये जरा देख लें। सारे शहर में आपकी पार्टी के झंडे और बैनर्स देखे जा सकते हैं। ये हैरत की बात नहीं है कि कल तक जिस पार्टी का नामो निशान तक नहीं था, आज सारे शहर में उस पार्टी का नाम हो। लेकिन ये तो अवाम का प्यार है, स्टूडेंट्स का प्यार है, और वही लोग हमें असेंबली में देखना चाहते हैं। और वैसे भी यूथ इन सियासतदानों की दकियानूसी बातों और वादों से तंग आ चुकी है। इट्स टाइम फॉर अ चेंज। आपकी यूनिवर्सिटी में ताल्लुक रखने वाली एक कैंडिडेट जिसका कहा जा रहा है कि वो भी इलेक्शन लड़ेंगी, जैसा कि आपने देखा होगा कि कैसे रबाब आगा ने अपने ही वालिद आगा वासिफ को एक्सपोज कर दिया है। हालांकि ये आपकी पार्टी की नहीं है, मगर आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी चेंजेस है? लेकिन वो एक रईस जाती है। हो सकता है बाप बेटी की मिली भगत हो, और कौन नहीं जानता आगा वासिफ को, कितना करप्ट इंसान है। तो अगर बाप ऐसा है तो बेटी भी तो ऐसी ही होगी ना।
एक और बात कहनी थी आपसे। कहो। पार्टी सदर और आगा साहब की कोई खास नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस रखते थे। ना आगा साहब उसके रास्ते में आते थे, ना वो आगा साहब के। लेकिन आगा साहब जब से जेल गए हैं उसने अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी हैं, लोगों से राब्ते शुरू कर दिए। और सुनने में आया कि वो इस बार का टिकट आपको नहीं दे रहा है। गाड़ी निकालो। कहाँ चलेंगे? शहर। जी बहुत बढ़िया।